वेलकम टू राजस्थानी स्टडी नंबर वन। राजस्थानी स्टडी नंबर वन आप सभी का स्वागत है साथियों। आज है 14 दिसंबर और 14 दिसंबर 2024 से राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न व उनसे रिलेटेड जो भी फैक्ट बनते हैं वो आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं। सेशन आने वाली 2024 की एग्जाम की दृष्टि से और आने वाली 2025 की एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण सेशन है वो रहने वाला है। आज की इस सेशन से मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आने वाली एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन आज के सेशन से आपको हूबहू देखने को मिलेंगे। और इस आपको बता दूं, जो अपनी क्लास है उसी की मैंने है वो बुक, जो क्लास में एज इट इज़ जो क्वेश्चन और जो फैक्ट होते हैं उसकी मैंने बुक तैयार की है, जो बहुत से बच्चे हैं वो इसको परचेज कर आनंद ले रहे हैं। और क्वेश्चन है वो हूबहू टेलीग्राम पर मैंने डाल रखे हैं। प्रत्येक एग्जाम के अंदर है वो अपनी बुक से और अपनी क्लास से क्वेश्चन आते हैं। और आज का सेशन आपको 2 या 3 क्वेश्चन है वो दिला कर जाएगा एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए मैं आपको बता दूं साथियों, वैसे पहले तो आपको ये बता दूं, आज से बहुत दिनों के बाद में हमने क्लास स्टार्ट की है और क्लास आपको कंटिन्यू है वो देने का मैं प्रयास करूंगा रोज सुबह 8 बजे। ठीक है, डेली वीकली और मंथली अपनी क्लासें रहेगी। और राजस्थान की सभी एग्जाम के लिए है वो रामबाण क्लास है वो रहती है अपनी। आपको पता है, जो मेरे से पहले से जुड़े हुए हैं जितने भी मेरे साथी हैं उनको आप अच्छे से पता है कि राजस्थान स्टडी नंबर वन, नाम स्टडी नंबर वन है तो स्टडी मटेरियल नंबर वन ही आपको प्रोवाइड है वो करवाएगा। अब टेलीग्राम आपको बता देता हूँ जहाँ पर ये पीडीएफ मिलेगी। ये अपना टेलीग्राम चैनल है राजस्थान स्टडी नंबर वन, जहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगी, आप सर्च भी कर लेना राजस्थान स्टडी नंबर वन, जिसको आप ज्वाइन कीजिएगा। और वहाँ से प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और जो भी अपने अपडेट है वो यहाँ पर आपको बता दी जाती है। और ये अपना इंस्टाग्राम चैनल है राजस्थान स्टडी नंबर वन, जिसको भी आप फॉलो कीजिएगा और राजस्थान स्टडी नंबर वन टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा। इसी के साथ में बढ़ते हैं। और अगर परिवार पर राजस्थानी स्टडी नंबर वन पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना भी न भूलें अपने परिवार को, और लाइक कीजिएगा अगर क्लास अच्छी लगे तो। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को, अपने छोटे बड़े भाई बहनों को क्लास को शेयर जरूर करनी है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। पहले मैं आपको एक शानदार और जानदार क्वेश्चन बता देता हूँ। ये आने वाली राजस्थान की नहीं, इंडिया की भी आप कोई भी एग्ज़ाम दोगे ना, तो राजस्थान व इंडिया की कोई भी एग्ज़ाम दे लेना, वहाँ पर 2025 में ये क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा, बार बार एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो हम पहले डी गुकेश के बारे में चर्चा कर लेते हैं, फिर राजस्थान के क्वेश्चन हम देखते हैं, क्योंकि साथियों मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा वही मैटर प्रोवाइड करवाना है जो आपके एग्जाम में हूबहू आएगा, कम समय के अंदर शानदार और जानदार तैयारी है वो आपको मेरी गारंटी है अच्छे से करवाऊंगा। ठीक है, तो अब देखिएगा डी गुकेश। डी गुकेश का पूरा नाम क्या है? डोमा राजू गुकेश। याद रखना, डोमा राजू गुकेश इसका इनका पूरा नाम है। और ये किस राज्य के हैं? तो चेन्नई में इनका जन्म हुआ और तमिलनाडु यानी स्टेट आ जाता है। उम्र की बात करें तो 18 वर्ष यानी सबसे युवा शतरंज के चैंपियन बने हैं, याद रखना। और अब इनको कौन सा टाइटल मिल गया? ग्रैंड मास्टर का टाइटल है वो मिल गया साथियों। याद रखना, क्वेश्चन आएगा 100% आएगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती इस क्वेश्चन को। और चर्चा में क्यों है? क्योंकि हाल में सिंगापुर में आयोजित वर्ल्ड चेस चैंपियन जो 2024 में चीन के ये प्रतिद्वंदी, आपको नाम याद रखना है किसको हराया है इन्होंने? डिंग लिरेन को हराकर वर्ल्ड चेस चैंपियन बने हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लीजिएगा। तो किसको? चीन के खिलाड़ी डिंग लिरेन को हराकर है वो वर्ल्ड चेस चैंपियन है वो बने हैं। ग्रैंड मास्टर का टाइटल सबसे युवा चेन्नई का ये डोमाराजू गुकेश। अब फैक्ट यहाँ से क्वेश्चन क्या बनते हैं? फैक्ट देखिएगा, सीधे सीधे एग्जाम में छपेंगे, इन फैक्ट को अच्छे से रट लेना। इस खिताब को जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि इस वर्ल्ड चेस चैंपियन को जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने। और इसी के साथ में आपको साथियों याद रखनी है, विश्वनाथ आनंद जो शतरंज के जादूगर के नाम से जाने जाते हैं, तो विश्वनाथ आनंद के बाद शतरंज में विश्व चैंपियन बनने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी बने। ये दोनों ही फैक्ट मैं कह रहा हूँ दिमाग में और जहन में आपके होना चाहिए, अच्छे से रट लेना। तो विश्वनाथ आनंद के बाद में दूसरे भारतीय खिलाड़ी है वो जो ये चैंपियन बने हैं, और यह सबसे युवा खिलाड़ी है, यानी कि सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने हैं यह जो वर्ल्ड चेस चैंपियन जीतने वाले। याद रखना, चीन के डिंग लिरेन को हराया है। याद रखना, ये क्वेश्चन आपका एक मैंने तैयार कर दिया है जो एग्जाम में बार बार आपको देखने को मिलेगा। अब स्टार्ट करते हैं राजस्थान करंट अफेयर्स। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन शानदार और जानदार। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का उद्घाटन किसने किया है?
कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह या फिर गृह मंत्री अमित शाह? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा है वो यहाँ पर राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का उद्घाटन है वो किया गया था 9 दिसंबर को, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, जो सीतापुरा जयपुर के अंदर। ये भी आपको ध्यान रखना, जो बार बार आपसे पूछा जा सकता है, कृषि मंत्री कौन है भारत के वर्तमान में? शिवराज सिंह है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह। उम्मीद करता हूँ क्लियर है। अब स्टार्ट करते हैं अपने इस फैक्ट की ओर। अब क्वेश्चन छपेगा तो यहाँ से छपेगा, क्वेश्चन छपेगा तो बार बार यहाँ से छपेगा, याद रखना। और अभी तक मैंने जो बुक के अंदर, जो पहले भी मैंने बुक जो तैयार की थी बच्चों को दी थी, वहाँ पर सीधे सीधे इन्वेस्ट राजस्थान से समिट से क्वेश्चन आया है। और आपको फिर से क्या आ सकता है वो आपको मैं बताऊंगा। तो देखिएगा, इसका आयोजन JICC सीतापुरा जयपुर में, तो सीधी सी बात है जयपुर में इसका आयोजन है वो किया गया है राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का, याद रखना। इसकी बात करें तो यह इसका आयोजन कब से कब तक था? तो 9 से 11 दिसंबर 2024 के मध्य इसका आयोजन किया गया है। उद्घाटन की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने है वो इसका उद्घाटन किया है। और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जानदार और शानदार क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, इस बार राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट की थीम क्या थी? तो यह रिप्लेट, रिस्पॉन्सिबल और रेडी, याद रखना, ये इसकी थीम थी, यानी कि ट्रिपल आर अपने को याद है रखने हैं, ठीक है, रिप्लेट, रिस्पॉन्सिबल और रेडी, ठीक है। इसके बाद में आपको ध्यान रखना है नोडल विभाग। तो इस नोडल विभाग क्या है, कौन है? ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन इसका नोडल विभाग है। आयोजनकर्ता, यानी इस ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किस किस विभाग ने मिलकर किया है? तो उद्योग एवं वाणिज्य विभाग राजस्थान सरकार, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन और रिको के सहयोग से है वो इसका आयोजन किया गया है, याद रखना। शामिल देश, कितने शामिल देश हुए हैं? 32 देश है वो शामिल हुए हैं, जिसमें से 17 देश क्या है? पार्टनर कंट्री है। 17 देश क्या है? पार्टनर कंट्री। 32 देश है वो इसमें शामिल हुए हैं। इसमें MOU की बात करें तो ध्यान रखना साथियों, 30 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव के लिए MOU है वो किया गया है, याद रखना। अपने आप में यह बहुत बड़ी डिजिट हो जाती है, अच्छे से याद रखना। उद्देश्य की मैं बात करूं तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना, साथ ही प्रदेश के उत्पादों को विश्व स्तर पर अपनी पहचान दिलाना, ये राजस्थान जो राइजिंग ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का उद्देश्य है, याद रखना। अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना और राजस्थान के जो उत्पाद है उसको विश्व स्तर पर अपनी पहचान दिलाना, इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ये यहाँ से क्वेश्चन बार बार आपसे पूछा जाएगा। तो ये जो मैंने बताई है अच्छे से इनको याद कर लेना। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ, अभी तक 2 बताए मैंने, एक तो DGUKES याद रखना, एक अपना राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट, दोनों क्वेश्चन आएंगे 100%। अब तीसरा जो क्वेश्चन 100% छपेगा, राजस्थान की एग्जाम में बार बार छपेगा, क्यों छपेगा वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। राजस्थान कैडर के किस IAS अधिकारी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का 26वां नया गवर्नर नियुक्त किया गया है? तो लगा लीजिएगा स्टार, छपेगा, 100% छपेगा। तो यहाँ पर देखिएगा संजय मल्होत्रा जो RBI के नए गवर्नर है वो नियुक्त किए गए हैं। आपको मैं बता दूं, इनसे पहले कौन थे? शक्तिकांत दास। और ये कौन से नंबर के थे? तो ये 25वें नंबर के। तो संजय मल्होत्रा कौन से नंबर के हैं? 26वें नंबर के। अब यहाँ पर राजस्थान से क्वेश्चन क्यों पूछा जाएगा? क्योंकि ये राजस्थान के बीकानेर के रहने वाले हैं और राजस्थान कैडर के IAS अधिकारी हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लीजिएगा स्टार। इसी के साथ में बार बार एग्जाम में पूछा जाता है अरविंद पनगड़िया। आपने नाम सुना होगा, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया। और इनका संबंध राजस्थान के भीलवाड़ा जिले से आता है। किस जिले से आता है? भीलवाड़ा जिले से। और साथियों अरविंद पनगड़िया वर्तमान में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। वर्तमान में नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष रह चुके हैं। भीलवाड़ा यानी राजस्थान से इनका संबंध आता है। नाम आता है हीरालाल समरिया। साथियों याद रखना, ये वर्तमान में राजस्थान के क्या हैं? सूचना आयुक्त है। कौन है? सूचना आयुक्त कौन है? राजस्थान के नहीं, सॉरी, भारत के सूचना आयुक्त कौन है? तो ये हीरालाल समरिया हैं। इनका संबंध किस जिले से आता है? भरतपुर से। तो ये राजस्थान के वो व्यक्ति हैं जो बड़े बड़े है वो पदों पर केंद्र सरकार में है वो बैठे हुए हैं वर्तमान में, प्रेजेंट टाइम में। तीनों नाम याद रखना, RBI के जो गवर्नर 26वें संजय मल्होत्रा बीकानेर, अरविंद पनगड़िया भीलवाड़ा के वर्तमान में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, हीरालाल सामरिया भरतपुर जिले के सूचना आयुक्त वर्तमान में भारत सरकार। आगे देखिएगा साथियों, बड़े ही शानदार और जानदार अपने फैक्ट। तो देखिएगा, संजय मल्होत्रा जिला बीकानेर, कौन है?
राजस्थान कैडर के आईएएस अधिकारी चर्चा में क्यों है? हाल ही में केंद्र सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का 26वां नया गवर्नर नियुक्त किया गया है। अपने आप में यह बहुत बड़ी बात है। राजस्थान के गौरवशाली इतिहास के साथ में एक और इतिहास जुड़ गया। ध्यान रखना, आरबीआई का 26वां नया गवर्नर संजय मल्होत्रा। स्थान किसका स्थान लिया? 25वें जो गवर्नर शक्तिकांत दास के स्थान पर है वो अब नियुक्त किए गए हैं, क्योंकि इनका कार्यकाल पूरा हो गया। अब आपको मैं बता दूं, ये 3 वर्षों के लिए है, वो यहाँ पर नियुक्त किए गए हैं, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आरबीआई की बात हुई है तो आरबीआई की मैं बता दूं 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का है वो 1935 में आरबीआई की स्थापना की गई थी। और आरबीआई का हेडक्वार्टर है वो आपको ये भी पता होना चाहिए कहाँ पर है, मुंबई में है। कहाँ पर है? तो मुंबई के अंदर हेडक्वार्टर है। 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। क्लियर है? अब देखते हैं अपना राजस्थान स्टडी नंबर 1 कैप्सूल। ये देखिएगा, केंद्र में प्रमुख पद पर राजस्थानी, लगा लीजिएगा स्टार। यहाँ से बार बार क्वेश्चन है वो छपे हैं और छपेंगे। केंद्र सरकार में यानी प्रमुख पद पर राजस्थानी कौन कौन है वो देख लीजिएगा। अरविंद पनगड़िया वर्तमान में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, वह नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष है, वो रह चुके हैं, याद रखना। हीरालाल सामरिया वर्तमान में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त हैं। अरविंद पनगड़िया मैंने बता दिया भीलवाड़ा के, हीरालाल सामरिया भरतपुर के, जो वर्तमान में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त हैं। संजय मल्होत्रा वर्तमान में आरबीआई के 26वें गवर्नर नियुक्त किए गए हैं, ये ध्यान रखना, संजय मल्होत्रा बीकानेर। राजीव महर्षि देश के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केग रहे हैं, तो ये राजीव महर्षि ध्यान रखना जो केग रह चुके हैं भारत के। ये भी इनसे संबंधित भी क्वेश्चन बहुत पूछा गया था, क्योंकि इनको पद्म विभूषण भी दिया गया था। सुनील अरोड़ा देश के 23वें मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं, ये भी राजस्थान से ही संबंध आता है इनका भी। तो देश के 23वें मुख्य चुनाव आयुक्त। अब मेरे को कमेंट में आपको बताना है कि वर्तमान में भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, ये कमेंट में मेरे को बताना है। देखते हैं कौन बताता है। फिर जगदीप धनखड़ की बात करें तो देश के वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं, ये भी बहुत बड़े पद पर है केंद्र में। और ओम बिरला की बात करें तो लोकसभा में वर्तमान में क्या है, लोकसभा अध्यक्ष हैं, याद रखना। क्लियर है बात? तो ये राजस्थान के प्रमुख जो राजस्थानी जो प्रमुख पद पर बैठे हैं केंद्र में, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा 100%। मैं कहता हूँ राजस्थान स्टडी नंबर 1 को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप बहुत पीछे चल रहे हैं। करंट के साथ में मैं वो फैक्ट भी बता रहा हूँ जो इकोनॉमिक्स भी कवर हो रही है, और यहाँ पर बात करें तो पॉलिटी भी कवर हो रही है, आप देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, लगा लीजिएगा स्टार, 100% छपेगा। मैं कहता हूँ जिसने आज का सेशन लास्ट तक देख लिया ना, तो उसको मैं कह रहा हूँ एग्जाम में नंबर मिलेंगे। कोई रोकने वाला नहीं है, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती इस क्वेश्चन को राजस्थान के एग्जाम में। प्रत्येक वर्ष प्रवासी राजस्थान दिवस कब मनाया जाएगा? प्रत्येक वर्ष प्रवासी राजस्थान दिवस कब मनाया जाएगा? याद रखना 10 दिसंबर को है वो, प्रत्येक वर्ष है वो प्रवासी राजस्थान दिवस मनाया जाएगा। इसकी घोषणा किसने की? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने। और ये किसमें की थी? तो राइजिंग राजस्थान ग्लोबल समिट के दौरान है वो इन्होंने है वो घोषणा की है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। जबकि 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? भारतीय प्रवासी दिवस। भारतीय प्रवासी दिवस है वो मनाते हैं। और भारतीय प्रवासी दिवस है वो किसकी याद में मनाते हैं? तो याद रखना, गांधी जी जब 9 जनवरी 1915 को जब अफ्रीका से भारत लौटे थे, तब 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं, याद रखना। जो भारत के लोग जो दूसरे विदेशों में रहते हैं, भारतीय प्रवासी, याद रखना। तो इसी तरह से प्रवासी राजस्थान दिवस कब मनाया जाएगा? 10 दिसंबर को यहाँ पर मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है। इसी के अलावा 10 दिसंबर को एक और दिवस मनाते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, जो स्वामी विवेकानंद जी की याद में। अब कमेंट में मेरे को ये बता दो कि 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं। अब आगे चर्चा करते हैं, उसके साथ में अपना कैप्सूल देखते हैं राजस्थान स्टडी नंबर 1। तो देखिएगा, प्रवासी राजस्थान दिवस की घोषणा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा की गई है। कब मनाया जाएगा? तो 10 दिसंबर को प्रतिवर्ष है वो मनाया जाएगा। कहाँ पर घोषणा की? तो राइजिंग राजस्थान ग्लोबल समिट के दौरान है वो घोषणा की गई थी। और इसका उद्देश्य क्या है इस दिवस का? तो प्रवासी जो राजस्थानी, राजधानी नहीं भाई, ये राजस्थानियों के लिए, प्रवासी जो राजस्थानी को अपनी मिट्टी से जोड़ना, प्रवासी राजस्थानी को अपनी मिट्टी से जोड़ना और राज्य के विकास में उनका योगदान को बढ़ाना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है, याद रखना। 10 दिसंबर प्रवासी राजस्थानी दिवस।
अब हम अपने कैप्सूल देखते हैं राजस्थान स्टडी नंबर 1, जिसमें चर्चा में महत्वपूर्ण दिवस देखते हैं जो एग्ज़ाम में आपने जो भी एग्ज़ाम दिए होंगे उसमें एग्ज़ाम में बार बार पूछा गया है और वापस आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। 23 जनवरी को मनाते हैं पराक्रम दिवस, और पहला पराक्रम दिवस कब मनाया गया था? 2021 में मनाया गया था। और किसकी याद में? तो सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर है वो पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा 2021 में यहाँ पर मोदी जी ने की थी, याद रखना। तो 23 जनवरी को पराक्रम दिवस। 28 मई को सावरकर जयंती राजस्थान सरकार ने घोषणा की है। देखना, हाल ही में राजस्थान सरकार जो बनी है इसने 28 मई को है वो वीर सावरकर जयंती मनाने की घोषणा की गई है, राजस्थान के स्कूलों में मनाया जाएगा। इसी के साथ में 5 अगस्त को स्वर्ण मुकुट दिवस मनाया जाएगा राजस्थान की विद्यालयों के अंदर। जो ये किसकी याद में? तो जम्मू कश्मीर से धारा 317 नहीं है 370 रे 370 धारा 370 हटाने के उपलक्ष्य में है वो स्वर्ण मुकुट दिवस है, वो 5 अगस्त को राजस्थान के विद्यालयों में मनाया जाएगा, राजस्थान सरकार के द्वारा घोषणा की गई है। तो ये दोनों ही दिवस आपको याद रखने हैं जो आने वाली एग्जाम में आपको पूछा जाएगा। इसी के साथ में 23 अगस्त जो बार बार पूछा जाता है भारतीय अंतरिक्ष दिवस है वो मनाया जाएगा। और पहला जो अंतरिक्ष दिवस कब मनाया गया था? 2024 में, क्योंकि याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट, 23 अगस्त को जब चंद्रयान 3 जो चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर जब लैंड हुआ था तब भारतीय अंतरिक्ष दिवस है वो 23 अगस्त को मनाया जाता है, याद रखना। पहला 2024 में मनाया गया था जो बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। और इसी के साथ में आपको बता दूं अभी हाल ही में 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थान दिवस मनाया जाएगा, जिसकी घोषणा मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने की है। उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको क्लियर है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और क्लास अच्छी लगे तब लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने जितने भी छोटे भाई बड़े भाई बहन हैं उनको शेयर कर दो और अपने परिवार को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। डेली आपको इस तरह का डोज है वो मिलता रहेगा करंट का, कम समय में शानदार और जानदार तैयारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाड गेम्स 1982 में रजत पदक जीतने वाली उदयपुर की हमीदा बानो का निधन हुआ है। इनका संबंध किस खेल से रहा है? तो इनका संबंध एथलेटिक्स से रहा है। किस खेल से रहा है? एथलेटिक्स से है वो इनका संबंध रहा है, याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उदयपुर की 1982 में है वो रजत पदक जीता था और हाल ही में है वो 67 वर्ष की उम्र में इनका क्या हो गया है? निधन हो गया है, याद रखना। राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? बास्केटबॉल है। अब मेरे को कमेंट में इतना भी बता देना कि बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, क्योंकि देखता हूं मैं अपने सभी राजस्थानियों को, ताकि देखते हैं कौन इसका आंसर बताता है। क्योंकि खेल तो सभी जानते हैं राज्य खेल, लेकिन खिलाड़ी कितने होते हैं वो और बता दो। राजस्थान की तैयारी कर रहे हो आप तो देखिएगा, हमीदा बानो का जिला उदयपुर है। खेल इनका कौन सा? एथलेटिक्स। 400 मीटर के अंदर दौड़ती थी, ये ध्यान रखना। 1982 के अंदर दिल्ली में हुए एशियन गेम्स में क्या जीता था? रजत पदक जीता था। और फैक्ट की बात यह है कि एथलेटिक्स में अंतर्राष्ट्रीय पदक जीतने वाली उदयपुर की पहली महिला एथलीट थी, याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उदयपुर की पहली महिला एथलीट थी। और चर्चा में क्यों है? क्योंकि हाल में 67 वर्ष की उम्र में इनका क्या हो गया है? निधन हो गया है। तो हमीदा बानो जो राजस्थान की एक प्रसिद्ध जो मतलब शानदार एथलीट खिलाड़ी थी जिसको हमने हाल ही में खो दिया है, याद रखना चर्चित है। इसके अलावा जो एग्जाम में बार बार पूछा गया था कमला बेनीवाल, अरे कमला बेनीवाल का भी है वो हाल ही में 2024 में निधन हुआ था। और ये राजस्थान की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री और प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री के साथ में, याद रखना, राजस्थान की पहली महिला मंत्री थी जो कमला बेनीवाल। इसके अलावा प्रमुख निधन जो मैंने आपको बताए थे और आगे भी मैं करवाता रहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 11 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? तो इसका अनावरण है वो जोधपुर में किया है। कहाँ पर किया है? जोधपुर में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा 11 फीट ऊंची है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो देखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया। कहाँ पर किया गया? केवड़िया कॉलोनी जोधपुर में किया गया। ऊंचाई की बात करें तो 11 फीट है वो इसकी ऊंचाई थी प्रतिमा की। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है जो हम देखें तो 182 मीटर जो सबसे ऊंची प्रतिमा है, तो ये कहाँ पर है? अहमदाबाद गुजरात में, याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कंबोडिया में आयोजित इंटरनेशनल पैरा थ्रोबॉल मैच सीरीज में भरतपुर की सोनिया चौधरी ने कौन सा पदक जीता है? तो भरतपुर की सोनिया चौधरी ने जीता है स्वर्ण पदक, याद रखना, पैरा थ्रो बॉल मैच सीरीज के अंदर। और कहाँ पर आयोजित था? ये कंबोडिया में जो इंटरनेशनल पैरा थ्रो बॉल सीरीज था। आगे देखिएगा,
तो देखिएगा सोनिया चौधरी का जिला भरतपुर है। खेल इनका क्या है, पैरा थ्रोबॉल। और चर्चा में क्यों है, क्योंकि हाल में कंबोडिया में आयोजित इंटरनेशनल पैरा थ्रोबॉल मैच सीरीज में स्वर्ण पदक है जीता है और टीम इंडिया का प्रतिनिधित्व करते हुए टूर्नामेंट में बेस्ट प्लेयर का खिताब भी है वो जीता है। तो याद रखना सोनिया चौधरी जिला भरतपुर पैरा थ्रोबॉल, याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैरा खिलाड़ी है ये, ठीक है। तो ये था हमारा आज का सेशन 20 मिनट में। मैंने उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से अच्छे आपको है वो क्वेश्चन और फैक्ट बताने का प्रयास किया है जो आपके एग्ज़ाम में सीधे हूबहू देखने को आपको मिलेंगे। और अपने टेलीग्राम चैनल राजस्थान स्टडी नंबर 1 को ज्वाइन करना न भूले, इसकी आपको PDF है वो इस क्लास की मिल जाएगी। और इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कीजिएगा। थैंक यू। और अपने परिवार राजस्थान स्टडी नंबर 1 को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत माता की।